हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 8 मैथ का वर्कबुक चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका, अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट इज एन इवन नंबर। अगर वो इवन नंबर है तो वो नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है? तो 2 से डिविजिबल हो सकता है। अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय डैश इफ इट, अगर कोई भी नंबर ऑड नंबर में है तो वो कौन सा नंबर ऐसा है जिससे वो नहीं डिविजिबल हो सकता है? तो 2 ऐसा नंबर है, अगर कोई भी नंबर इवन में हो तो वो डिविजिबल हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी नंबर ऑड में हो तो वो डिविजिबल नहीं हो सकता। थर्ड नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो आपका इसमें आंसर आएगा 3। Number is divisible by 3 if the sum of its digit divisible by 3. A number is divisible by dash if its ones digit is 0 और 5। कि वो नंबर डिविजिबल हो सकता है डैश अगर वो जो पहला जो डिजिट है वो 0 हो और या फिर 5 हो। तो आपका आंसर आएगा 5। अगर कोई भी डिजिट 0 या फिर कोई वंस डिजिट पे अगर आपका 0 है या फिर वंस डिजिट में अगर आपका 5 है तो वो जो नंबर है वो आपका 5 से डिविजिबल हो सकता है। 5 नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। वह नंबर कौन सा नंबर ऐसा है जो डिविजिबल हो सकता है अगर वंस डिजिट 0 हो? तो पहले तो वंस डिजिट अगर 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल हो सकता है, जैसे 10 2 से डिविजिबल हो सकता है, 2 5 10 होता है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर मान लीजिए वंस डिजिट पर 50 0 हो तो 50 5 से डिविजिबल हो सकता है, 5 10 जा होता है हमारा 50। ठीक है, अगर वंस डिजिट पे 0 मान लीजिए यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 से भी तो हो सकता है, 10 1 जा 10। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जो नंबर में अगर वंस पे अगर 0 हो तो 2 5 और 10 ये 3 नंबर उससे डिविजिबल हो सकता है। 6 नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश एंड डैश इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल 9। वह नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे आपको 2 नंबर पूछे हैं, कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है अगर उसका सम करने पे उसका डिजिट जो है वो डिविजिबल हो सके 9 से? तो एक तो 3 और एक 9 खुद। 37 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपांडेड फॉर्म एज, अगर हमको 37 को एक्सपांडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको 37 दिया गया है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, 3 इंटू 10 प्लस 7 आप इस तरह से लिख सकते हो। एक्सपांड करना है आपको तो देखो 3 10 जा 30 होता है, 30 प्लस 7 होता है हमारा 37। आपका आंसर 37 ही आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक्सपांड करना है। उसी तरह से आपको 435 को आपको एक्सपांड करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला है 4, यहाँ पे आप 400 बोला तो 4 इंटू 100 कर सकते हो, प्लस यहाँ पे आपको बोला 35 तो यहाँ पे आप 3 इंटू 10 कर सकते हो और 5 है तो प्लस 5। आंसर वही आएगा, 4 इंटू 100 होता है आपका 400, 3 इंटू 10 होता है आपका 30 और प्लस 5 है आपका तो प्लस 5 को एज इट इज रहने देंगे। 400 प्लस 30 प्लस 5 आपका आंसर आ जाएगा 435। इसी तरह से आपको कोई भी नंबर दिया रहे तो आपको उसको एक्सपांड करना होता है। 9 नंबर है, 6 इंटू 10 प्लस 4 कैन बी एक्सप्रेस इन दी जनरल फॉर्म। ये आपको एक्सपांड करके दिया गया है, आपको इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। तो देखो 6 10 जा होता है हमारा 60, 60 प्लस 4 होता है हमारा 64। तो ये है आपका जनरल फॉर्म। 10 नंबर, 10 इसको भी आपको एक्सपांडेड फॉर्म में दिया कि आपको जनरल फॉर्म में लिखना है। तो 8 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 7, 8 इंटू 100 होता है हमारा 800, 3 इंटू 10 होता है हमारा 30 और प्लस 7 है तो प्लस 7। कैसे आएगा? 800 प्लस 30 प्लस 7 होता है हमारा 837। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 ओवर होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो इन द ब्रैकेट टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो देखो लास्ट में अगर 2 4 6
8, 10 अगर इस तरह का नंबर हो तो आपका 2 से डिविजिबल हो सकता है। लेकिन लास्ट में अगर आपका 3, 5, 9 इस तरह का नंबर हो तो आपका 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका 32 जो है वो डिविजिबल हो सकता है, चाहो तो आप करके देख सकते हो। 2 1 जा होता है आपका 2, 1 बचा, यहाँ पे 12 है, 2 6 जा होता है आपका 12, ठीक है। आंसर आ गया आपका 16। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0 0, यानी कि जो 32 है वो आपका 2 से डिविजिबल हो सकता है। उसी तरह से आपको सेकंड नंबर पूछा है कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको पहले वाले नंबर में भी बताया था, अगर लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह का अगर नंबर हो तो आपके 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। अगर इनको छोड़ के दूसरा कोई नंबर हो तो आपके 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 56 लास्ट में 6 है, यानी कि 2 से डिविजिबल हो सकता है। 94 लास्ट में 4 है, यानी कि ये भी 2 से डिविजिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में 7 है और ये 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आया 67। थर्ड नंबर, डैश इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे भी आपको उसी तरह से पूछा है कि 54, 58 और 75 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो सकता है। तो आप तीनों को करके देख लीजिए। यहाँ पे आपका जिससे डिविजिबल होता है आपको वो आंसर लिखना है। अगर लास्ट में 4 हो और 8 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, तो इस तरह के नंबर आपके 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी वो 5 से तो होगा नहीं। अगर लास्ट में 5 है या फिर 0 है तो आपका 5 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। तो 75 का लास्ट में 5 है, इसलिए ये आपका 5 से डिविजिबल हो सकता है। 4 नंबर, डैश इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अभी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो आपका आंसर बताना है। तो आप सबको करके देख सकते हो, 52, 85 और 55 है, ठीक है। 5 से डिविजिबल कौन सा नहीं हो सकता, अगर लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल हो सकता है। लेकिन अगर लास्ट में 2, 4, 6 इस तरह से हो तो वो लास्ट में इस तरह का नंबर हो तो आपके 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे आपको 52 दिया गया है और जिसके लास्ट में आपको 52 दिया गया है, इसलिए ये जो नंबर है वो आपका 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आया 52। 5 नंबर, अभी इसलिए आपको बताना है जो कौन सा 10 से डिविजिबल हो सकता है, कौन सा 10 से डिविजिबल नहीं हो सकता, कौन सा 3 से डिविजिबल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ऐसे ही आपको सारे सम पूछे गए हैं। सबसे पहले 5 का हो गया 10। अभी यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 10 से डिविजिबल हो सकता है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है 15, 25 और 50। इनमें से जिसके लास्ट में 0 हो वही नंबर 10 से डिविजिबल हो सकता है। तो ये रहा आपका 50 के लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 10 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो 70 के पीछे 0 है, 90 के पीछे 0, यानी ये दोनों तो हो सकते हैं, लेकिन 97 उसके पीछे 7 है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं हो सकता। इसी तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर 7 भी है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था 5 हो, 6 हो, ऐसे 5, 6 नहीं, अगर इस तरह का नंबर हो तो आपका 3 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। तो यही सी 3 हो लास्ट में तो इस तरह का आपका 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको वैसे ही नंबर दिए गए हैं 5, 5, 5, लास्ट में 5 है, यानी कि 3 से डिविजिबल हो सकता है। 8 नंबर, इसमें से आपको बताना है कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं हो सकता आपको पूछा है, लास्ट में 5 है, ये आपका आएगा 2, 2, 2, ये आपका डिविजिबल नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका ये आंसर आएगा फर्स्ट नंबर 2, 2, 2, ये दोनों आपका आंसर नहीं आएंगे। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2, 2, 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज डिविजिबल बाय 9। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। तो 9 से आपका कौन सा नंबर डिविजिबल हो सकता है, तो 504 आपका 9 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। लास्ट में आपको करके देख लेने का, आपको समझ में आ जाएगा। देन आपको पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, तो 930 आपका डिविजिबल नहीं हो सकता। आप करके देख लीजिए। 6, उसी तरह से आपको 6 का भी पूछा है, डिविजिबल होने वाला है आपका। 444 आपका 6 से डिविजिबल हो सकता है। 333 आपका 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे आपको पूछा गया है अगर
35A, ठीक है, 35A अगर वो 6 का डिविजिबल है, अगर ये 6 से डिविजिबल हो सकता है, तो ये जो आपको A दिया गया है वो क्या है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 रखा और इसको मैंने डिविजिबल किया, 6 फाइव होता है हमारा 35, सॉरी 6 6 हाँ 6 5 30, यहाँ पे 5 आया, ये 4 हमारा नीचे आया। अब आपको इसको काटना है, 6 9 54, क्या बचा आपका 59, यानी कि 3 5 4 9 और 6 का डिविजिबल हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो हमारा आंसर राइट आएगा। उस तरह से आप थर्ड का भी करके देख सकते हो डिविजिबल, ठीक है। 3 5 3 रख के आप 6 से डिविजिबल कीजिए, या फिर 3 5 5 रख के आप 6 से डिविजिबल कीजिए, आपका आंसर नहीं आएगा। अगर आप 4 रखोगे तो ही आपका आंसर आ जाएगा और वही 6 से डिविजिबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ द पोम डैश विल लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऐसा नंबर फॉर्म है जिसको हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, ठीक है। जिसको 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो आपका आंसर आ जाएगा 3n+2, 3n+2। उसी तरह से आपको 15 में है, और 3 डिजिट नंबर ABC इज डिविजिबल बाय 6 इफ C इज एन इवन नंबर देन डैश इज मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपके पास 3 डिजिट है ABC, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 डिजिट दिए गए ABC जो 6 का डिविजिबल है, और यहाँ पे अगर ये जो C है वो इवन नंबर है तो 3 का मल्टीपल कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका आएगा A + B + C, इस तरह से आपका आएगा लास्ट नंबर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।